नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। झारखंड में पशु तस्कर बेखौफ हैं। रांची में एसआई को कुचलने के बाद पशु तस्करों ने गुमला के रायडी में भी पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एएसआई को भी चोट लग गई। हालांकि पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया, लेकिन पशु तस्कर भाग निकले। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से पशु तस्करी की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट थी। इसी दौरान ट्रक और बोलेरो को जब रोकने का इशारा किया गया तो तस्करों ने बैरियर तोड़कर भागने के दौरान जवानों को रौंदने तक की कोशिश की। पुलिस ने जब गाड़ियों का पीछा किया तो खीराखान मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर भी सीलम बाईपास के पास ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। पूरे मामले में लोहरदगा के दानिश कुरैशी, ड्राइवर मुजाहिद अंसारी और गाड़ी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने वाहन से 41 मवेशियों को भी बरामद कर लिया। सभी को ग्रामीणों में बांट दिया गया। कैमूर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली बरामद की गई है। दुर्गावती में NH2 से मत्स्य विभाग और पुलिस दल ने 3 ट्रक प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को बरामद किया है। प्रतिबंधित मछली को 3 ट्रकों पर लादकर कोलकाता से यूपी ले जाया जा रहा था। मछलियों की प्रजाति की पहचान होने के बाद पुलिस ने थाई मांगुर मछलियों को कब्जे में ले लिया है। मछलियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मत्स्य विभाग को सूचना मिली कि प्रतिबंधित मछली थाई मांगुर की तस्करी की जा रही है और इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने 3 ट्रकों को GT रोड पर चेक किया और चेकिंग में इनमें थाई मांगुर प्रजाति की मछलियां पाई गई। बता दें कि थाईलैंड की प्रजाति होने के कारण इसे थाई मांगुर कहा जाता है। डॉक्टर मानते हैं कि मांगुर मछली खाने से कैंसर हो सकता है। भारत सरकार में साल 2000 में ही थाई मछली के पालन और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। गिरिडीह के पीरटाट में हाथियों का आतंक फिर एक बार देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने बीती रात बदगामा पंचायत के गवरा गांव में उत्पात मचाते हुए 3 लोगों के घरों को जहां क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं 6 लोगों के खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। खेतों में लगी खरीफ की फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हाथी घर में रखे चावल गेहूं को खाकर बर्तनों को भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि करीब 6 हाथियों का जमावड़ा गांव से सटे जंगल में है। आशंका जताई जा रही है कि ये हाथी कभी भी गांव में पहुंचकर फिर से उत्पात मचा सकते हैं। वहीं जानकारी के बाद भी वन विभाग हाथियों पर लगाम लगाने में विफल दिख रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि वह वन विभाग से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है, जिसके कारण आए दिन हाथियों का झुंड गाँव में पहुँचकर नुकसान पहुँचाता है। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बरौली के कहला में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। मिडिल स्कूल के छात्रों को देख खुद को पढ़ाने से रोक नहीं पाए। हाथ में चौक और डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के दौरान बच्चों को पता नहीं था कि जो पढ़ा रहे हैं वो डीएम हैं। डीएम ने छात्रों को पर्यावरण सुरक्षा पर संदेश दिया। गणित के आसान सवाल को पूछा, जिसका जवाब छात्रों ने दे दिया। डीएम मिडिल स्कूल के बाद कहला पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे तो बच्चों की उपस्थिति देख जांच करने लगे। साथ ही उपस्थित बच्चों से कविता सुनाने को भी कहा। कई बच्चे अपने हिचक से बोल नहीं पाए, लेकिन एक बच्ची ने बैठे बैठे ही कविता सुनाया, जिसे डीएम ने चॉकलेट से पुरस्कृत किया। डीएम ने कहा कि बच्चों को सरल भाषा में पढ़ाने से उन्हें विषय की समझ आसानी से होती है। गोपालगंज में सड़क पर एक युवक ना तो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ना ही कीचड़ में फंसे अपना जूता निकाल रहा है। यह युवक सड़क के गड्ढे में डूबी अपनी बाइक खोज रहा है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। सड़क पर जल जमाव हुआ था। इस दौरान वह बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा था कि पूरी बाइक ही गड्ढे में समा गई और युवक सड़क किनारे गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान युवक के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। किसी तरह से आसपास के लोग पहुंचे और युवक के बाइक को बाहर निकालने में मदद की।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो गोपालगंज के NH-27 बाईपास का है। बाईपास सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई है। यहाँ बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से हादसे बढ़ गए हैं। खासकर मोहम्मदपुर चौक के पास NH-27 को ज्यादा ही खराब है। रोज यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। उसके बाद भी ना तो विभाग और ना ही प्रशासन ने ध्यान दिया। ऐसी घटनाओं का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल खूब हो रहा है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बांका जिले करहरिया की दो बहनों का एक साथ बिहार पुलिस में बतौर दारोगा चयन हुआ है। परिवार में जश्न का माहौल है। घर पर आकर लोग दोनों बहनों को बधाइयां दे रहे हैं। दोनों बहनों को दारोगा बनने की जिद थी। इस बीच दोनों बहनों की रेलवे में और राजस्व पदाधिकारी में नौकरी भी हो गई, लेकिन दोनों ने नौकरी को स्वीकार नहीं किया। दोनों की जिद थी कि जब भी नौकरी करेंगी तो वो दारोगा की ही करेगी। कड़ी मेहनत के बाद जब दोनों का रिजल्ट आया तो घर में जश्न का माहौल हो गया। दारोगा में एक साथ प्रियंका और पूजा का चयन हो गया है। दोनों ने पिछले साल तैयारियां की थी, लेकिन प्रियंका हाइट में छट गई थी तो पूजा 1 नंबर से मेरिट क्लियर नहीं कर पाई थी। दोनों के पिता भोला प्रसाद बताते हैं कि दोनों बेटियों को गरीबी में पाला गया है। कड़ी मेहनत से कमाई कर 2 बेटियां और 1 बेटे को पाला है। उनका एक बेटा पहले से ही ITBP का जवान है। अब दोनों बेटियां भी दारोगा बन गई है। रिश्तेदार से लेकर गाँव के लोग बधाई दे रहे हैं। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यदि उन्हें उचित मंच मिल जाए तो वे ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर भी खुद को साबित कर सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महनार नगर के 4 बच्चों ने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित किड्स मार्शल आर्ट हब द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में वैशाली के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रतियोगिता में महनार के 4 बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल कर वैशाली जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में देश भर के करीब 2200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उस प्रतियोगिता में मानवी और अभिषेक ने गोल्ड मेडल और नैतिक और आयशा जायसवाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। विजेता प्रतिभागियों के पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने अपनी जीत का श्रेय कोच के कुशल मार्गदर्शन और अपने अभिभावकों को दिया। इस शानदार प्रदर्शन से स्कूल के शिक्षक, छात्र और परिजनों में खुशी का माहौल है। चटक रंगों से सजी मिथिला पेंटिंग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। खास बात यह है कि अभी तक आपने कपड़े, कागज या फिर घर की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग देखी होगी, लेकिन मधुबनी में एक महिला आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी इन सब से कहीं आगे पहुंच गई है। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड निवासी खुशबू चौधरी नामक इस आर्टिस्ट ने अनोखा प्रयोग करते हुए अपनी कार को ही कैनवास बनाकर मिथिला पेंटिंग से रंग डाला है। पेंटिंग को एक होता है ना कि प्रमोट करना, कार पे पहली बार हुआ है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अभी तक कहीं भी नहीं हुआ था। ये सबसे पहला कार है। वैसे तो ये कार बहुत पुरानी है, कार के पेंट के रंग भी उड़ चुके हैं, लेकिन एक आइडिया ने फिर से इसके रंगों में जान डाल दिया है। अब मिथिला पेंटिंग के बाद कार बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। यही नहीं, इसको देखने के लिए आसपास के लोग भी आ रहे हैं। जब यह कार सड़कों पर दौड़ेगी तो सबसे अलग और आकर्षक दिखेगी। कैमरू पे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी के छोटे पानी के टैंकर के पास कतार में लगे रहते हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिलता है। सावन के महीने में गांव के लोगों को नाप नाप कर पानी दिया जा रहा है। कहीं बिजली की मोटर खराब है तो कहीं हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी इस सूखे में लोगों की हलक तर नहीं कर पा रहा है। सलथुआ पंचायत के रत्तीचक गाँव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बारिश नहीं होने से जल स्रोत सूख गए हैं, हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। महिलाएं और युवतियां सुबह शाम हैंडपंप और टैंकरों पर घड़ा लेकर पानी भरने के लिए लाइन में लग जाती हैं। जिनके ऊपर पानी की व्यवस्था का दायित्व है वे ओवरहेड टंकी और हैंडपंप तक ठीक नहीं करा पा रहे हैं। सावन में गांव के लोगों को नाप नाप कर पानी मिले तो प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं।
पटना समेत बिहार के 14 जिलों में मौसम का मिजाज जरूर बदल गया है, लेकिन औरंगाबाद में बारिश का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात ये है कि इलाके में सूखे की स्थिति हो गई है, तो बारिश के लिए यहाँ के लोगों ने अजीब गरीब टोटका किया। हसनपुरा प्रखंड के हियारपुर गांव में लोगों ने मेढक और मेढकी की अनोखी शादी कराई। मंत्रोच्चारण और पूरे रीति रिवाज से हुई इस शादी में मेढक दूल्हा बना था और मेढकी दुल्हन। मेढक मेढकी की शादी एक प्रतीक के तौर पर कराई जाती है, लेकिन इस टोटके के पीछे मकसद ही यही होता है कि इंद्रदेव खुश हो जाएं और इलाके में बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो रही है और सूखे के आसार हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि मेढक मेढकी की शादी होने से अच्छी बारिश होती है। अब टोटका ही सही, शादी तो हो रही है। अब जब शादी हो रही है तो जश्न भी तो बनता है। मेढक मेढकी की शादी के जश्न में गांव के लोगों ने गजब का डांस किया। बारिश के इंतजार लिए लोग झूमते नजर आए। इस शादी में गाँव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। औरंगाबाद में भले ही बारिश के लिए टोटका किया जा रहा हो, लेकिन गोपालगंज में हाल बिल्कुल उलट है। जिले के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। घंटों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश राहत की बारिश से ज्यादा आफत की बारिश बनकर रह गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को बारिश ने राहत जरूर दी है, लेकिन कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के प्रमुख चौराहे और सड़कों पर जल जमाव हो गया। हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। नालों के जाम होने के कारण जगह जगह पर जल जमाव हो गया। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सब्जी मंडी में बारिश से तो दुकानदार परेशान हो गए। बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगाकर सब्जी बेचने की मजबूरी हो गई। मूसलाधार बारिश से कई किसानों के चेहरे भी खिल गए। सूखे की वजह से खेतों में जो दरारें आ गई थी वो बारिश की बूंदों से सिंच गई है। खेतों में पानी पहुंच गए। हालांकि इस बारिश के बीच मौसम विभाग ने ठनके को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से बारिश के बीच सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों से जरूरी काम के बिना घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियों के साथ साथ डैमों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नर्मदापुरम का तवा डैम के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश हुई है, जिसके कारण जुलाई माह के लिमिट से अधिक पानी भर चुका है। इस कारण डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश के कारण तवा डैम का 2 बार गेट खोलना पड़ा है। तवा डैम में भरा पानी का नजारा ड्रोन कैमरे से सागर जैसा नजर आ रहा है। डैम के गेट खोले जाने के बाद यह काफी खूबसूरत लग रहा है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। एक तरफ दूर दूर तक फैला डैम का पानी है, तो दूसरी तरफ सतपुड़ा का हरा भरा जंगल यहाँ है। सतपुड़ा का जंगल और डैम का खूबसूरत नजारा देख सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं डैम से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। तेज बारिश के बाद कई जिलों के हजारों लोग बारिश और बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। धार जिले में भी तेज बारिश हो रही है। सड़कों और छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज है कि आदमी को छोड़िए टैंकर तक बह जा रहे हैं। धार के सुसारी गाँव के पास भी ऐसा ही हुआ। एक दूध का टैंकर नाला पार कर रहा था। पानी की धार तेज होने के कारण ड्राइवर को दिक्कतें आ रही थी। किसी तरह से कंट्रोल कर ड्राइवर गाड़ी को आगे लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद टैंकर नाले में पलट गया। टैंकर पलटने के बाद किसी तरह से ड्राइवर बाहर निकला और तैरकर अपनी जान बचाई। टैंकर का हजारों लीटर दूध पानी में बह गया। वहीं हरदा जिले में भी तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी देखते ही देखते बाढ़ के पानी में एक पानी का टैंकर बह गया। ये टैंकर चारखेड़ा के ग्रामीणों को पेयजल पहुँचाने के लिए एक विधायक ने दिया था, लेकिन वो भी पानी में बह गया। दोनों टैंकर बहने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। दोनों जिलों में भारी बारिश के कारण काफी तबाही हुई है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।